my channel Astro Nakshatra, and today we'll be talking about the Cancer Ascendant, which is the fourth of the Ascendant, and we'll be talking about the gemstones in Cancer Ascendant. क्योंकि ये जो मैं अभी सीरीज बना रहा हूँ इसमें अभी तक हम 4 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें एक इंट्रोडक्शन था और एक हम एरीज, टॉरस और जेमिनी के ऊपर हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। सो अगर आपको पुराने 4 वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मैं लिंक डाल रहा हूँ इन 4 वीडियोस की, तो यू कैन पिक अप दोज वीडियोस फ्रॉम देयर, राइट। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द कैंसर असेंडेंट। कैंसर बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु से स्टार्ट होता है और रफली 3 डिग्री 20 मिनट तक इसमें पुनर्वसु का स्प्रेड होता है। पुनर्वसु के बाद में 16.5 डिग्री मतलब 16 डिग्री 40 मिनट तक इसके अंदर पुष्य नक्षत्र होता है। पुष्य इज द ऑस्पिशियस नक्षत्र वेयर देवगुरु बृहस्पति गेट्स एक्सॉल्टेड। पुष्य के बाद में 16 डिग्री 40 मिनट से राशि के एंड तक इसमें अश्लेष नक्षत्र होता है। सो ये बेसिकली कैंसर असेंडेंट का स्प्रेड होता है नक्षत्र वाइज। अगर मैं कैंसर का नेचर बताऊं, कैंसर असेंडेंट के लोगों का नेचर बताऊं, तो दे आर वेरी इमोशनल और काफी कहना चाहिए कि बहुत डीपली एसोसिएट होते हैं। अगर किसी के साथ एसोसिएट होते हैं तो दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प, दे आर वेरी केयरिंग पीपल। उतनी जल्दी इमोशनली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं बिकॉज क्योंकि मून के द्वारा ये असेंडेंट जो होता है ये रूल्ड होता है। सो कैंसर का स्वामी जैसे आप लोग जानते हैं चंद्रमा होता है। सो ये काफी फ्लक्चुएटिंग कभी कभी हो जाते हैं, अदरवाइज काफी सॉफ्ट नेचर्ड होते हैं, काफी केयरिंग होते हैं। और जब हम असेंडेंट के बारे में बात करेंगे तो खैर वील टॉक इन डिटेल। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कैंसर असेंडेंट पर कर्क लग्न में कौन से रत्न सूटेबल है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो ये पीछे कैंसर लग्न का चार्ट है, ओके। और इसमें अगर आप देखें तो जो लग्न का स्थान है ये इसका जो स्वामी होता है ये चंद्रमा होता है और इसका रत्न होता है मोती। सो मोती ये लोग बेझिझक धारण कर सकते हैं कैंसर लग्न के लोग। दूसरा, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, जो धर्म त्रिकोण होता है, धर्म त्रिकोण मतलब 1st, 5th एंड 9th, इसके स्वामियों के जो रत्न हैं ये आप आराम से धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उनका प्लेसमेंट जैसा मैंने पहले भी बताया अच्छा होना चाहिए। तो चंद्रमा का रत्न मोती, देन मूंगा मंगल के लिए और बृहस्पति के लिए आपका पुखराज येलो सफायर। नाउ यहाँ पर एक एडवांटेजेस चीज और होती है कैंसर असेंडेंट के लिए कि वी अगेन गेट अ योग कारक। जैसा मैंने आपको वृषभ लग्न में बताया था कि शनि योग कारक होता है, उसी प्रकार से कर्क लग्न के लिए फॉर द कैंसर असेंडेंट मंगल इज अ योग कारक। नाउ व्हाट इज अ योग कारक? योग कारक इज अ प्लैनेट जिसके पास में त्रिकोण और केंद्र दोनों का साइमल्टेनियस ओनरशिप होता है। सो मंगल के पास यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण दोनों का ओनरशिप है, इससे इस लग्न में मंगल बहुत ही फेवरेबल प्लैनेट होता है कर्क लग्न के लोगों के लिए। पीपल बॉर्न इन कैंसर असेंडेंट हैव मास एज देयर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल प्लैनेट, सो दे कैन गो फॉर अ रेड कोरल। ठीक है, इसमें रेड कोरल ये लोग पहन सकते हैं। अगेन जुपिटर के पास में, जैसा मैंने पहले भी बताया था, एक खराब भाव का आधिपत्य है, लेकिन 6th हाउस का लॉर्ड होने का दोष जुपिटर को नहीं लगता है इस लग्न में बिकॉज वो भाग्येश हैं। सो दे कैन वेयर द येलो सफायर ऑल्सो। कभी कभी अगर जुपिटर का प्लेसमेंट खराब है तो नहीं पहनना चाहिए, अगर प्लेसमेंट ज्यादा खराब है तो फिर थोड़ा सा जुपिटर उनका हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज ये तीन रत्न जो है ये लोग कर्क लग्न के लोग पहन सकते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर प्लैनेट व्हिच आई मिस्ड आउट, दैट इज द सन। सूर्य का रत्न रूबी भी ये पहन सकते हैं क्योंकि ये द्वितीयेश होता है और चंद्रमा का परम मित्र होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर हाउस जो कि आपका 4th हाउस का स्वामी होता है शुक्र और 11वें स्थान का स्वामी होता है। तो वीनस का जो रत्न होता है डायमंड, ये भी ये लोग कुछ परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं क्योंकि चतुर्देश होता है और एकादशेश होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि डायमंड कर्क लग्न के लोग नहीं धारण कर सकते, पर हाँ थोड़ा सा इसमें केयरफुल होकर के इनको थोड़े प्रॉपरली जांच परख करके अगर पहने तो ये हीरा भी पहन सकते हैं। कर्क लग्न के लिए जो बिल्कुल अनफेवरेबल स्टोन्स होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं? एक होता है बुध का पन्ना। सो क्योंकि बुध इसमें जो होता है वो तृतीयेश होता है और द्वादशेश होता है, तो बुध का जो ये होता है एमरल्ड, दे शुड नॉट वेयर अ एमरल्ड, particularly the cancer ascendant people. Second unfavorable stone for them is the neelam, the blue sapphire.
So the Cancer people should always stay as far as they can from the blue sapphire. Okay, so this is a disclaimer. They should never think of even wearing a blue sapphire, because Saturn becomes the lord of the 7th house, which is a Prabal mark for Cancer, and also the lord of the 8th house. So Saturn can cause a lot of damages for these people, so they should stay away from blue sapphire. They should not wear a Hessonite also. इन लोगों को कभी भी राहु का रत्न भी धारण नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलरली कैंसर लग्न के लोगों को, ठीक है। राहु और केतु दोनों के ही रत्न इनको बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। तो मेजरली अगर अपन देखें कर्क लग्न में जो ग्रह के मतलब ज्यादातर रत्न हम इसमें धारण कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की ऐसे किसी ग्रह से विशेष शत्रुता नहीं होती है। मतलब बुध के साथ भी ऐसा होता है कि चंद्रमा उसे अपना शत्रु नहीं मानता है, लेकिन बुध उससे शत्रुवत व्यवहार रखता है। बट स्टिल वी डोंट वेयर एमरल्ड इन कैंसर एसेंडेंट। सो कौन कौन से रत्न पहन सकते हैं? मोती पहन सकते हैं, मूंगा पहन सकते हैं, पुखराज पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं, टू एन एक्सटेंट डायमंड भी पहन सकते हैं। लेकिन एमरल्ड एंड ब्लू सफायर, हैसोनाइट एंड कैट्स आई, दीज पीपल शुड अवॉइड। नाउ इसमें भी जो मैं जैसे पहले भी मैं आपको बताता हूँ कुछ ग्राउंड कंडीशंस हैं। मान लीजिए आपके जो फेवरेबल रत्न हैं, फॉर एग्जांपल आप पर्ल पहनना चाह रहे हैं, या रूबी पहनना चाह रहे हैं, या मूंगा पहनना चाह रहे हैं, उसमें भी बस आप इन चीजों का ध्यान रखिए कि वो जो ग्रह है वो कहीं दुस्थान में ना हो, मतलब 6, 8 या 12वें स्थान में ना हो, दुस्थान के स्वामियों के साथ ना हो। अगर बृहस्पति के साथ है तो आप पहन सकते हैं, बृहस्पति पत्रिका का एक कारक ग्रह है, सो यहाँ पर वो कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। लेकिन अगर शनि के साथ है या बुध के साथ किसी ग्रह की युति है तो थोड़ा सा उसे अवॉइड करिए। और सेकेंडली उस ग्रह का नक्षत्र चेक करिए कि वो ग्रह किस प्लैनेट के नक्षत्र में है, उसका नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है ये चेक करिए, उस नक्षत्र की क्वालिटी कैसी है, कि वो सौम्य नक्षत्र है या वो तीक्ष्ण नक्षत्र है या वो उग्र नक्षत्र है। तो चेक द क्वालिटी ऑल्सो ऑफ द नक्षत्र इन विच द प्लैनेट इज प्लेस्ड। And last but not the least, try to check the position of that planet in the षोडश वर्ग। षोडश वर्ग में देखने की कोशिश करिए। अगर आप षोडश वर्ग नहीं देख पा रहे हैं तो एटलीस्ट चेक द पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट इन D3, दैट इज द द्रेकान चार्ट। द्रेकान चार्ट में ये चेक करिए कि वो प्लैनेट कैसा प्लेस्ड है, क्योंकि द्रेकान बेसिकली एक प्लैनेट का ऊर्जा, उसके एक्शंस, उसके ओजस बताता है। एंड चेक द पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट इन नवमांश, क्योंकि नवमांश इज बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ दैट प्लैनेट। जैसे हम कहते हैं कि भाई लग्न जो होता है वो फल होता है और जो नवमांश कुंडली होती है वो बल होती है। सो ऑलवेज चेक द पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट इन द नवमांश चार्ट ऑल्सो, राइट। सो दीज आर द सर्टेन ग्राउंड कंडीशंस। इसके साथ साथ आप चलित कुंडली में चेक करिए। चलित कुंडली में जैसे मैंने पहले भी कहा है कि श्रीपति भाव चलित होता है और निरायन भाव चलित होता है, फिर प्लेसिडस सिस्टम से भी भाव चलित चार्ट बनता है जो मैं खुद पर्सनली भी यूज करता हूँ। सो केपी भाव चलित में भी चेक करिए कि वो प्लैनेट का मूवमेंट कैसा हो गया। मतलब वो मूवमेंट ऐसा तो नहीं है कि वो प्लैनेट हमें लग्न कुंडली में लेट्स से कि 11th हाउस में दिख रहा है या 9th हाउस में दिख रहा है और चलित कुंडली में वो 8th हाउस में चला गया है। तो थोड़ा सा उसका भाव चलित के हिसाब से भी उस प्लैनेट का मूवमेंट आपको चेक करना चाहिए। तो ये सारी चीजें चेक करके ही आप किसी अच्छे ज्योतिष को अपनी पत्रिका दिखा करके रत्न पहने। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप रत्न पहनते हैं और उस रत्न से फायदा ना हो वो चलेगा, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। सो यू नो उसका जो ग्रे साइड है वो काफी कभी कभी परेशान कर देता है। इसलिए बी वेरी वेरी चूजी, बी वेरी वेरी कॉशियस व्हाइल यू आर गोइंग फॉर रत्न। आप किसी अच्छे ज्योतिष को कुंडली दिखा करके रत्न चयन करिए। आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं, मेरा डिटेल मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन गेट इन टच विथ मी फॉर अ कंसल्टेशन। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे। In next video, I'll be coming up with the planets, such kind of favorable and unfavorable planets and gemstones for the Leo ascendant. Okay, so thanks for watching, and if you like my video, please share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that you get the regular update of my upcoming videos. Okay, thank you so much.